हेलो स्टूडेंट। आज लेक्चर है क्लास 10th में चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज 3.5। लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के बारे में बताया था, कैसे करना है और कैसे यूज करते हैं। उसके फॉर्मूले भी बताए कैसे यूज करना क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक्सरसाइज के उसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन में विच द ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इन केस इज ए यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसने कहा है जो यूनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था, नो सॉल्यूशन के बारे में बताया था मैंने, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के बारे में बताया, फॉर्मूले भी लिखवाए थे कब होते हैं, किस कैसी कंडीशन होगी जब नो सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इसमें इन केस इसमें कह रखा अगर यूनिक सॉल्यूशन है इक्वेशन तो हमें यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, खाली यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसको कैसे करेंगे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, टू लीनियर इक्वेशन 3y - 3 = 0, सेकेंड 3x - 9y - 2 = 0। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको लेट मान लें, इक्वेशन नंबर सेकेंड। लीनियर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था लीनियर इक्वेशन के बारे में। ठीक है, पहले उससे कंपेयर करेंगे। जैसे a1 लीनियर इक्वेशन क्या होगा, a1x + b1y + c1 = 0। इस वाले इक्वेशन से फर्स्ट वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 जो x का कॉफिशेंट a1 है, तो यहाँ का जो x का कॉफिशेंट है वो क्या है, यहाँ 1 है। जब कुछ नहीं दे रखा है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी होगी, 1। ठीक, अब b1 y का कॉफिशेंट क्या है यहाँ, b1, और यहाँ y का कॉफिशेंट क्या है, -3, साइन साइड लेंगे। ठीक है, b1 = -3, आ गया समझ में। ठीक, c1 कितना हो गया, c1 = -3, ये भी कॉफिशेंट हो गया हमारा। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। ठीक, अगेन फिर a2x प्लस लीनियर इक्वेशन b2y + c2 = 0 ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन सेकेंड। बिल्कुल सेम वैल्यू निकाल लो, a2 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, अब b2 की वैल्यू कितनी है, -9, और c2 की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला रेशियो में हमें लिखना है इनको, a1/a2, a1 की वैल्यू कितनी है, 1/3। ठीक है, फिर b1/b2 की वैल्यू निकालनी है, ये हो गया -3/-9। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। ठीक है, अब निकालेंगे c1/c2, c1 कितना, -3 अपॉन, ये क्या हो गया हमारा, -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या होगा, 3/2। अब हमें कि चेक करना है a1/a2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/3, b1/b2 की वैल्यू कितनी निकल गई, 1/3। ये दोनों तो वैल्यू इक्वल हो गई, a1/a2 किसके इक्वल हो गया, b1/b2 के।
मगर B1/B2 किसके इक्वल नहीं है, C1/C2 की इसकी अलग वैल्यू आई है, 3/2 आई है। तो इसको कैसे लिखेंगे, नॉट इक्वल C1/C2। अब ये कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, ये कौन सी कंडीशन बन गई, नो सॉल्यूशन बन गया। मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि क्या बन गया हमारा, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। यही तो कंडीशन दे रहा था मैंने लास्ट वीडियो में, मैंने इसके बारे में बताया था। एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ पेज नंबर 59, इसमें थर्ड बना हुआ है, A1 A2 किसके इक्वल होगा, B1/B2 के, नॉट इक्वल होगा C1/C2 के। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन हो जाएगी। जब नो सॉल्यूशन हो जाएगी तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं निकालना, खाली यूनिक सॉल्यूशन पे हमें निकालना है, उसमें क्वेश्चन में कह रखा है। ठीक है, आगे समझ में, आगे समझ में। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, फर्स्ट का सेकंड, इसको मैं बस खाली वैल्यू को ही रफ कर रहा हूं। ठीक है, और ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दे रहा है कि 2x + y = 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 3x + 2y = 8। देखो ये अलग है, इसको मैं रफ कर देता हूँ, बाद में लिख दूंगा। ठीक है, देखो कैसा करना, सॉल्व, इसे भी क्वेश्चन मत अभी फाइंड मत करो, क्यों, अब मैं ये बताता हूँ। 2x + y इक्वल में क्या है हमारा 5, इस 5 को हमें इधर लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, प्लस का है तो माइनस में आएगा। 2x + y - 5 = 0। यहाँ इक्वल में क्या रहेगा, 0 होना चाहिए, ये लीनियर इक्वेशन जब कंपेयर करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब फर्स्ट होगा, ऐसे ही 8 है, जब लेफ्ट हैंड साइड को लेके आएंगे, प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा, ये 2 है। ठीक है, तो माइनस का 8 हो जाएगा, ये 3x + 2y - 8, लेफ्ट साइड राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इक्वल के इधर 0। अब हमें लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे, a1x + b1y + c1 = 0 ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी, 2, और b1 की वैल्यू 1, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, और क्या आ गया, c1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, -5। आगे समझ में, ऐसे ही सेकंड, a2x + b2y + c2 = 0 ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन सेकंड। जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, कंपेयरिंग, ठीक है, a2 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3, और b2 की वैल्यू कितनी होगी 2, और c2 की वैल्यू -8। ठीक है, आगे समझ में। अब इनकी वैल्यू रखो, a1/a2 की वैल्यू कितनी आई, 2/3, b1/b2 की वैल्यू कितना हो गया, 1/2,
और C1/C2 की वैल्यू -5/-8, माइनस से माइनस कैंसिल, 5/8। ठीक है। अब देखो A1/A2 किसके इक्वल है? नहीं, B1/B2 के नहीं है। तो क्या हो जाएगा शुरू में ही, A1/A2 नॉट इक्वल हो गया B1/B2। ये कौन सी कंडीशन होगी हमारी? यूनिक सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इसमें दे रखा है एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 59, इस यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, जब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है जब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या निकालना है, किस मेथड से यूज करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज। देखो ये वैल्यू हमें यूज करनी है, इन वैल्यू की, ये काम की वैल्यू है। अगर नहीं करनी तो वैसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो यूनिक हो गया, मैं रब कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, अब इसके आगे, इससे आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है। ठीक है, अब देखो यूनिक आ गया, अब इसको यूज करेंगे यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करेंगे। मैंने बताया कैसे यूज करना है। x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल 1। ठीक है, जब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी, जब x की बात करेंगे हम, जब हमें x की बात वैल्यू निकालनी है, x की बात करेंगे तो हम y की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। देखो y की वैल्यू क्या है? 1, ये कितनी होगी? 2। और C1 की वैल्यू कितनी होगी? ये तो B1 और B2 हो गया। ये C1 कितना हो गया? -5। C2 -8। फॉर्मूले जो मैंने लिखवाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, मैंने लास्ट वीडियो में, बिल्कुल सेम इस तरीके से। अगर हम y की बात करेंगे तो y की वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक है, तो x और c की कांस्टेंट वैल्यू लेंगे। ठीक है, पहले सबसे पहले लिखेंगे हम कांस्टेंट वैल्यू, -5, -8, फिर 2, फिर आएगा 3। ठीक है, अगर कांस्टेंट वैल्यू बात करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू लेंगे। यहाँ 2, 3, 1, 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर माइनस लगा के फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। कैसे? x अपॉन 1 की मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो कैसे? 1 इंटू -8, इस तरीके से। माइनस का 5 ब्रैकेट में लिख लो, -5 इंटू 2। ठीक है, इक्वल, इस तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। इसकी क्रॉस पहले। ठीक है, तो -5 इंटू 3 माइनस, फिर -8 की 2 की मल्टीप्लाई, -8 इंटू 2। आगे समझ में? अब इक्वल में 1 अपॉन, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 में, 2 इंटू 2 -3 इंटू 1। ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा? -8 और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और 5 2 जा 10 इक्वल वाई अपॉन कितना हो गया? 15 -15 माइनस प्लस 16, 8 2 जा 16 इक्वल 1 अपॉन 4 -3, इस तरीके से।
आगे समझ में। अब इसको x अपॉन -8 और 10 तो प्लस के 2 इक्वल y अपॉन माइनस के 15 प्लस 16 तो क्या आ जाएगा माइनस और प्लस के 1 इक्वल 1 अपॉन 4 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट या 1 गिन लो कुछ भी, 1 इसको सेकेंड थर्ड। ठीक है, इस तरीके से करो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ इसको x अपॉन 2 किसके इक्वल करेंगे 1 अपॉन 1 के। देखो x अपॉन 2 इक्वल 1 अपॉन 1। ठीक है, इसे हटाओ 1, इनको हटा दो इक्वेशन नंबर हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक, अब y की वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, इसके इक्वल करेंगे। ठीक है, तो y अपॉन 1 इक्वल 1 अपॉन 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो y की वैल्यू कितना आ गया 1, ये आंसर आ गया। इस तरीके से फाइंड करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आगे समझ में। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट बिल्कुल सेम इस तरीके से है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का। ठीक है, उसको मैं सेकेंड और फोर्थ को होमवर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बोर्ड में आता है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड का फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। इसने कहा है फॉर विच वैल्यू a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसने वो कह रखा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का ही फॉर्मूले का यूज करना है, उससे यूज करने से हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसा करेंगे, देखो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 7, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, आगे समझ में। अब इसको क्या करना है, मैंने वही प्रोसेस बताया, 7 को इधर लेके आएंगे और ये वाले इक्वेशन को पूरे इक्वेशन को लेके आएंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस के 7 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई और इधर को लेके आएंगे माइनस में, ब्रैकेट में कर लेंगे इसको वैल्यू को 3a प्लस बी माइनस 2 इस तरीके इक्वल 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब वही प्रोसेस करना है, लीनियर इक्वेशन से हमें क्या करना है, कंपेयर करना है इसको, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 ऑन कंपेयरिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। जब कंपेयर करेंगे a1 की वैल्यू 2 और b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू माइनस के 7। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग
इन इक्वेशन सेकंड से कंपेयर करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, देखो A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, A माइनस बी, B2 की वैल्यू A प्लस बी, और C2 की माइनस के 3A प्लस बी माइनस 2, ब्रैकेट में लिखना इस तरीके से, माइनस लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। अब हमें A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो A1 की वैल्यू 2 अपॉन A माइनस बी, और B1 अपॉन B2 फाइंड करेंगे 3 अपॉन A प्लस बी, और C1 अपॉन C2 फाइंड करेंगे तो माइनस के 7 अपॉन माइनस के 3A प्लस बी माइनस 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2, ये आएगी वैल्यू निकल कर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। इतना आ गया समझ में। देखो ऊपर का मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब इसने पूछा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इनफाइनाइट नंबर का सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। आ गया होगा समझ में किस तरीके से करना है, ठीक है। A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है, 2 अपॉन A माइनस बी इक्वल B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन A प्लस बी, और C1 अपॉन C2 की वैल्यू है 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2। वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। हमें A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं नीचे रफ कर देता हूं उसको। ठीक, अब हमें इक्वल करनी है वैल्यू, कैसा करेंगे, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल करेंगे, इसके। सबसे पहले देखो 2 अपॉन A माइनस बी किसके इक्वल होगा, देखो फर्स्ट केस गिर देता हूँ मैं यहाँ, पहले इस वैल्यू के इससे इक्वल कर रहा हूँ, तो कितना होगा 7 अपॉन 3A प्लस बी माइनस 2, ठीक है। तो सॉल्व करना है इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 किस में करेंगे तो पूरे में करना है तो 7A माइनस 7B, 2 की इसमें सब में करेंगे तो 6A, और प्लस के 2B माइनस के 4, ठीक है। देखो इसको इधर ले आओ, 7A माइनस 6A एक तरफ कर लिया, माइनस 7B और माइनस के 2B, 4 को ले लिया प्लस का 4 इक्वल 0, ठीक है। आगे समझ में। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 7A में से 6A एक आएगा बचेगा A, 7B में से माइनस 7B और माइनस का 2B, तो क्या होगा माइनस के 9B और प्लस के 4। इक्वेशन हमारी बन गई थर्ड। अब इसमें फिर दोबारा से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगेगा, ये A है, A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब इस ये वाली वैल्यू किसके इक्वल कर लो, इसके इक्वल,
ठीक है, देखो 3a प्लस बी इक्वल 7/3a प्लस बी माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 9a प्लस 3b माइनस के 6। ठीक है, अब इसको इसका कर लो 7a माइनस के 7b, यहाँ आ जाओ 9a माइनस 7a प्लस 3b और प्लस के 7b माइनस के 6 इक्वल 0। ठीक है, b ठीक है। अब 9 में से 7 जाएगा a तो कितना बचेगा 2a प्लस 10b माइनस 6 इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में पेपर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, फिर आगे क्वेश्चन को अगर नहीं कहता किसी से भी तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशन को मैं एक साथ लिख लेता हूं वहां पर। ठीक है, देखो कैसे करेंगे क्रॉस यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब x अपॉन x नहीं है ना a लिखेंगे a। फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में क्या है 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसमें नीचे आएगा 2। नहीं किस तरीके से करना है a को हमें a की बात करेंगे तो b क्या कहते हैं b1 और b2 की वैल्यू रखेंगे तो b1 कितना होगा माइनस के 9 और b2 कितना होगा 10 ये, और c1 कितना होगा 4, c2 हो गया माइनस के 6। ठीक है, इक्वल b आ गया। b की बात करेंगे तो a और कांस्टेंट वैल्यू लेंगे ये वाली क्वेश्चन। ठीक है, b की बात करेंगे a कितना 1 पहले कांस्टेंट वैल्यू रखेंगे 4 फिर माइनस 6 और 1 2। ठीक है, इक्वल 1। तो अब a और b की वैल्यू रखेंगे 1 2 माइनस के 9 और 10। ठीक है, अब क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, a अपॉन तो कितना होगा 9 के 54 प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 54 और माइनस के 40। ठीक है, ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और b अपॉन 8 माइनस प्लस 6 माइनस वाला माइनस प्लस हो जाएगा फिर इक्वल 1 अपॉन 10 माइनस प्लस 9 दूनी 18।
माइनस का 9 है यहाँ, ठीक है, प्लस ए की वैल्यू आ गई। ठीक, अब वो आगे देखो कैसे करना है। हेलो स्टूडेंट, यहाँ छोटी सी गलती हो गई थी। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस कर रहा था, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये प्लस है। जो 7b को देखो ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 3b में 7 माइनस करेंगे तो कब माइनस का 4 भी आएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ -4 कर देंगे जहाँ 10 होगा। अगर हम a की बात करेंगे तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, b1 b2 की वैल्यू लेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ में, तो -9 और -4, ठीक है, और बाकी सब वैल्यू ठीक है, ठीक है। और इसमें 1/, देखो माइनस के जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9 है, 9 नहीं ए की कॉफिशेंट का, ए का कॉफिशेंट 1, तो 1 आ गया, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड का इसका कॉफिशेंट क्या है, 2 आ गया, ठीक है। और ऐसे ही b1 की वैल्यू कितनी है, -9 इस तरीके से, और ये हो गया -4, इस तरीके से करना है, ठीक है, आ गया। अब इसको प्लस कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, -9 और -6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 54, -4 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +16, ठीक है। ऐसे ही इसमें 8 और +6 हो जाएगा, 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और -4 + 18, ठीक। इसको प्लस करेंगे तो 70 आएगा, b/14 और 1/14, ठीक है। एक बार इसके इक्वल कर लो, a/70 केस फर्स्ट, ठीक है, 1/14 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 14 a इक्वल कितना होगा, 70, तो a इक्वल टू कितना होगा, 70/14, कितनी बार, 5 बार, ठीक है। तो e की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। ऐसे ही केस सेकंड, ठीक है। अब किसके इक्वल कर लो, b/14 किसके इक्वल कर लो, 1/14 के, b/14 इक्वल 1/14 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो b14 तो 14, तो b इक्वल टू कितना होगा, 14/14, एक बार b की वैल्यू कितनी आ गई, 1, इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। इसको तो हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, आगे समझ में। और बिल्कुल इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का सेकंड बिल्कुल सेम इस तरीके से करना, नो सॉल्यूशन से करना, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, थर्ड और फोर्थ और इनके क्वेश्चनों को, ठीक है, जब तक इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी डाउट है क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे कैसे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।